स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ना तो है, लेकिन मैं आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि पेपर में आप लोगों को ना ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बायोलॉजी की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और साथ ही उसकी 3 डिविजन्स हैं, उनको आप लोगों ने डिफाइन करना होता है। अब 4 नंबर का पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर की आप लोगों की डेफिनेशन होगी बायोलॉजी की, और बाकी पीछे बच गई 3 डिविजन्स, जिनमें केमिस्ट्री है, सॉरी, आप लोगों ने डेफिनेशन जो बतानी है उसकी डिविजन्स की, वो 3 डिविजन्स हैं जिनको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर जो के स्टार्ट अप लेना है, तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ को डिफाइन करना है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ क्या है? वो है साइंस। आप लोग अगर 9th क्लास में, तो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सारी बुक्स में आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन ही नज़र आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन के बारे में थिंक करना होगा, सोचना होगा कि अगर हम लोगों ने साइंस को चूज़ किया है तो बेसिकली साइंस है क्या। तो सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं। तो साइंस बेसिकली हमारे पास, हम कहते होते हैं, रूल्स ऑफ नेचर। हमारी फितरत के अंदर कुछ रूल्स पाए जाते हैं। अब उसके वो रूल्स होते क्या हैं, उन रूल्स को हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। अब उनको समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशंस करने होते हैं। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी नेचर में जैसे ही कोई चेंज आता है ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। अभी रिसेंटली हम लोग कोविड को फेस करके आए हैं, तो कोविड को फेस करने के दौरान हमारे पास वो बेसिकली एक नेचर का रूल था कि नेचर के अंदर कोई वायरस आया जिसने लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब उन रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस किए, तजर्बात फिर उसके बाद किए। मतलब कि ऑब्जर्वेशन जैसे ही क्या करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और फिर उससे मुतल्लिका नताइज निकाले कि भाई ये वजह है कोविड के फैलने की, और इसको हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्ट आउट कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए निकालते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो रिजल्ट्स हमारे पास क्या कहलाते होते हैं, साइंस कहलाते हैं। ठीक है, अब यही साइंस अगर हम लोगों ने बायोलॉजी एख्तियार की हुई है, तो बायोलॉजी को हम लोगों ने इसी साइंस को डिवाइड कर देना होता है कुछ ब्रांचेस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांचेस लिखी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ जियोग्राफी, तो आप लोग जियोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंस है इसको हम लोगों ने एक तो फिजिक्स में इसको तकसीम किया हुआ है, एक साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। केमिस्ट्री भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। मैथमेटिक्स भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। और इवन के जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी भी क्या किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। अब हम लोग बेसिक हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन करनी है और उसकी ब्रांचेज हम लोगों ने बतानी है। तो बायोलॉजी बेसिकली होता क्या है? बायोलॉजी बेटा 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया। एक हमारे पास है बायोस है, और एक हमारे पास क्या है, लोगोस है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि बायोस का मतलब क्या है, लाइफ है। लाइफ हो गया बायोस का मतलब, और जो लोगोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थॉट होता है, और क्या या फिर हम लोग इसको रीजनिंग कहते हैं। लाइफ के ऊपर हम लोगों ने थॉट करना है, सोचना है, सोच विचार करना है। अब ये है कि एक जानवर पैदा होता है, कैसे वो एक छोटे से बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं। वो बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होने के बाद वो ग्रो करता है, और उसके ग्रो करने के बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई ये कैसे ग्रो कर गया। ठीक है, उसके अंदर सेल्स की ग्रोथ कैसे हुई है, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस बायोलॉजी के अंदर क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। अब इसी वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते थे, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी की आगे फर्दर जो डिविजन है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, उस क्वेश्चन के मुताबिक 3 डिवीजन हमारे पास आती हैं, मेन 3 डिवीजन। ये इनमें से हमारे पास एक है बॉटनी है, एक हमारे पास जोलॉजी है, और एक हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। जो बॉटनी है इसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, और यू कैन से साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितने भी पौधे हैं आप लोगों के पास, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, एप्पल, कईयों को पसंद होगा खाने में। ठीक है,
और उसके अलावा अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, गुलाब के फूल हो गया, जितने भी पौधे आप लोग देख रहे होते हैं ना, इन सभी पौधों की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, इनके टिश्यूज़ की स्टडी, इनके सेल्स की स्टडी, इनके ऑर्गन्स की स्टडी, इनके अंदर कौन कौन से वेस्क्यूलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, सारी की सारी जो स्टडी होती है वो आप लोगों ने बॉटनी में करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जोलॉजी। जोलॉजी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जू। जू का मतलब तो होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में हम क्या रखते हैं, जानवर रखते हैं। लॉजी का मतलब कहीं पे भी आप लोगों को नजर आ जाए तो आप लोगों ने क्या कहना है, स्टडी। तो इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। अब फ्रॉग है, स्नेक है, उसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, कुछ कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसके अलावा कुछ हायर एनिमल्स होते हैं जिनमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। आप लोग उनको कह सकते हो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे जो जानवर हैं, इनकी जो स्टडी आप लोगों ने करनी होती है ना, साइंटिफिक स्टडी करनी होती है, वो आप लोगों ने जोलॉजी में करनी होती है। अब थर्ड वन जो ब्रांच है वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो से का मतलब वो क्या होता है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो हमारी आम आंख से हमें नजर नहीं आते, वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसे जानदारों को हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। इनमें मैंने बैक्टीरिया की एग्जांपल लिखी हुई है, व्हाइट सीज की एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है, इनकी स्टडी को हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना होता है। ठीक है, अब इन दो जानदारों के अलावा वायरसेस को वैसे जानदारों में कंसीडर नहीं किया जाता, ये इन बिटवीन है, को एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। बैक्टीरिया कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। अब इनकी हम बात कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के अलावा प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स के अलावा कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों ने जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने इसकी डिविजन्स के बारे में बताना। हो सके तो आप लोग बॉटनी या अगर जोलॉजी लिख रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी लिख रहे हैं तो आप लोगों ने इनकी एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल्स आप लोगों ने इसमें ऐड अप कर देनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।